जनाब आ गए हैं लेट लतीफ़ होकर सारा का बर्थडे लेकर, यानी कि बर्थडे में भी आप उसको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मैडम ने वो कंटेंट शूट करा हो, क्योंकि ना तो डब्बा के व्लॉग में हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिला, बर्थडे ब्रिंगिंग, उसकी डेकोरेशन या जो भी कुछ गिफ्ट दिया या क्या किया, और ना ही हमें जनाब के में देखने के लिए मिला। तो और क्या देखने के लिए मिलेगा, पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है कि जनाब जो है बाहर से आए हैं और मैडम गाड़ी से उतर रही हैं और बस वो ले लिया है बेबी को लिया भी नहीं है, क्योंकि इस बार हमें ऐसा दिखाई दिया कि मैडम ही बेबी को लेकर अंदर तक जाते हुए नजर आ रही हैं। इस बार जनाब ने डैडी ड्यूटी नहीं निभाई है और डायरेक्ट वो वहाँ पे पहुँचे हैं, जैसे कि आप डब्बा के व्लॉग में देख ही चुके हैं कि डब्बा वहाँ पर पहली पलटन को लेकर पहुँच चुकी थी। अब क्योंकि पापा की तो जिम्मेदारी जनाब की है ना, तो वो उनको अपनी गाड़ी में लेकर आई हैं, जो मैडम बाद में आई है ना एज ए वीआईपी गेस्ट। और अगर आप नोट करेंगे तो लिफ्ट में मैडम जो है बेबी को दवाई दे रही है ड्रॉपर से। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि अगर बेबी की तबीयत ठीक नहीं है तो इस तरह से क्राउड में लेकर बच्चे को बाहर आना क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी था? क्या वो बर्थडे सेलिब्रेशन घर पर नहीं हो सकता था, जहाँ बच्चे को रिलैक्स और आराम मिल जाता? लेकिन इनकी तो सारी चोचलेबाजी है ना, तो और फिर उसे कैमरे के सामने शूट करके भी दिखाना, जिससे कि फिर लोग बातें बनाएं, क्योंकि यही तो इनको पसंद है, क्रिटिसाइज होना और उसके बाद सॉरी टू सुर से जो है इस टाइप के व्लॉग्स लेकर आ जाना। और 7-8 दिन से मैडम के व्लॉग नहीं आए, उससे पहले व्लॉग में देखा था, लेकिन मुझे तो इस बार मैडम को ऐसा लगा जैसे 6-7 दिन में इतना वेट पुट ऑन कर लिया है। वो येलो ड्रेस में कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लग रही हैं देखने में। 6 महीने का हो गया है बच्चा, लेकिन अभी तक भी मैंने उसकी एक्टिविटी में ये नहीं देखा कि जैसे ही माँ कहती है ना आजा और बच्चा जैसे लपक के जाता है ना। हमने तो भाई यही देखा है। ये बच्चा थोड़ा सा अनोखा है, जिसके एक्सप्रेशन जो है ना वो भी लेट आते हैं, और मतलब जो वर्क है ना, जो भी कुछ जिस तरह के भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं, वो सारे ही काम इनके लेट हो रहे हैं। नहीं तो जैसे पापा और मम्मी सबसे ज़्यादा बच्चा उनको जानता है, और अगर दादी नानी ज़्यादा खिलाती हैं तो बच्चा उनको ज़्यादा जानता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के साथ जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, चाहे फिर वो पापा हो, जैसे अगर मम्मी वर्किंग हुई तो, या फिर मम्मी हुई, मम्मी तो ऑब्वियस होंगी क्योंकि भाई माँ तो माँ होती है, या फिर दादी हो, नानी हो, फुप्पी हो, या फिर छोटी खालाएँ भी कई बार आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनका जितना फेस ज़्यादा देखते हैं, उनसे उतने ही ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, उतने ही उनको ज़्यादा पहचानने लगता है, क्योंकि 6 महीने के बाद उनका जो विज़न है वो धीरे धीरे से क्लियर भी होना शुरू हो जाता है। फिर उसकी आवाज़ की, उनके साथ खेलने की बच्चे को आदत हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना 6-7 महीने के हो जाते हैं, जब जो है अपना जो लड़कियां हैं या जो भी कुछ हैं वो अपने मायके अगर जाती हैं तो वहाँ पर वो नए चेहरे देखकर रोते हैं। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं, या फिर वो वहाँ नानी के घर ज़्यादा दिन रहकर जब वापस दादी के घर आते हैं तब चेहरे देखकर थोड़ा सा रोते हैं। तो ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि उन बच्चों को वही देखने की आदत होती है, या फिर उनको नई जगह या नए चेहरे से वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं। लेकिन मैंने ये पहला बच्चा ऐसा देखा कि 6 महीने प्लस का हो गया है, लेकिन मम्मी जब बुलाती हैं कि आ जाओ तो वो बच्चा लपक के जाता ही नहीं है। मतलब वो चाचू की गोद में है, पापा की गोद में है, या किसी की भी गोद में, अगर माँ बुला रही है तो बच्चा लपक कर जाता है। और उसके बाद तो गाना 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 बजता रहता है, क्योंकि वॉइस ओवर करना तो जनाब ने सीखा ही नहीं है। और मैडम वहाँ पर बैठकर बच्चे को खाना खिला रही हैं, मे बी शायद वो पपीता है जो वो उसको स्पून से खिला रही हैं। तो जनाब बैठ जाते हैं और कहते हैं आज मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब कहने का ये है कि पिछले महीने से मैडम ने जो बच्चे को सेमी लिक्विड देना शुरू करा है, तो वो जनाब को अभी तक टाइम इतना नहीं मिला है, या फिर ऐसा होगा कि कैमरे में शूट नहीं करा है, या फिर उनको एज ए कंटेंट वो नहीं मिला है कि वो खिला सके और ये दिखा सके फर्स्ट टाइम मैंने रूहान को खाना खिलाया। और बस इतना सा कंटेंट दिखा दिया और हो गया बर्थडे। और उसके बाद जनाब जो है सबसे लेकर निकल गए हैं अपनी शूटिंग पर, या ये कह ले अपने प्रैक्टिस पे, क्योंकि उनके लिए तो वही ज़्यादा जरूरी है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, चाहे वो डब्बा का फ्लैट हो जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा हो, या फिर बहुत ही अच्छा कोई होटल हो, या कोई 5 स्टार होटल हो, या कुछ भी हो, छपरी बनकर चले जाते हैं। मतलब सिंसियर तरीके से कपड़े पहनते हुए आप इनको कहीं नहीं देखेंगे। बस वो बनियान से खोल लेंगे और टी शर्ट जो है वो शर्ट ऊपर से पहनकर उसको खोल लेते हैं और छपरी बन के चले जाते हैं। जो फरा मैम है ना, उन्होंने सही नाम रखा है इनको, छपरी। और व्यूअर्स पे बहुत बड़ा एहसान किया भाई उन्होंने कि कुछ सेकंड की क्लिप ही दिखाई, नहीं तो वो तो पूरा का पूरा व्लॉग जो है क्लिपिंग पे ही बना देते हैं, और उसके बाद वापस से फिर आ जाते हैं बेबी रू के साथ खेलने के लिए। और ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे बच्चे के साथ ये फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, जब बच्चा एंजॉय कर रहा है। अरे भाई लौट कर तो रोज़ घर पर ही आते हो, तो क्या बच्चे को टाइम इतना नहीं देते कि वो आपके साथ खेल सके? और बच्चे को खिलाने का बिल्कुल ही अजीब तरीका है, माँ और बाप दोनों का ही। कहने का मतलब ये है कि वो भी बिना बात की भी बच्चे के साथ चिल्लाती है, और ये भी बिना बात के चिल्ला रहे थे। अब भाई बच्चे खेलते खेलते करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भी उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाओगे।
और 6 जनवरी के बाद सीधा फिर 9 जनवरी को, यानी कि बीच में फिर 3 दिन कुछ शूट नहीं करा और उसके बाद ज्ञान बांट दिया बैठकर और ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करा है। और क्योंकि छुट्टी है तो चलो भाई रू बेबी को लेके बाहर घूमने के लिए चल देते हैं। कोई बात नहीं, मौसम चाहे कैसे भी हो, चाहे बच्चे की तबीयत ठीक हो, चाहे बच्चे को वायरल हो, चाहे बच्चे को जो है बाहर जाके मौसम ख़राब हो जाए तो वो प्रॉब्लम करे, लेकिन इनको तो अपने कंटेंट से मतलब है, क्योंकि शूट करके व्लॉग भी तो डालना है ना। पहले ही वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और अगर व्लॉग नहीं डालेंगे तो फिर उससे पैसा कमाने का व्यू तो वैसे भी डाउन हो ही गए हैं। मैडम को तो अभी तक भी फुर्सत नहीं मिली, वो जागी ही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक भी मुझे लगता है कि वो जो लड़की का बर्थडे मनाया गया था उस बर्थडे की जो प्रिपरेशन थी, बर्थडे ब्रिंगिंग की जो भी थी, वो मैडम ने शूट करा है और वो मैडम के उसमें ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि उनका व्लॉग आ चुका है। मैंने अभी तक नहीं देखा, जब तक मेरा पॉडकास्ट जाएगा तब तक वो मैडम का व्लॉग आ चुका है। और कहने की बात यह है कि अभी तक भी अब जागी है, मतलब उसका बर्थडे कब था और ये कब जागी हैं। अब चलो भाई बच्चे को लेकर बाहर चल लेते हैं। और कहाँ पे? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इनकी कहाँ तक? जियो मॉल तक। अब जियो मॉल डब्बा के लिए महंगा था ना, इनके लिए महंगा थोड़ी ना है, क्योंकि भाई वो पलटन के साथ गई थी और वो अकेले कमाने वाली है और ये 2 जने कमाने वाले हैं। और एक्सप्लेनेशन क्या दी है? क्योंकि वहाँ पे फीडिंग रूम है, वहाँ पे पर्सनल रूम है, वहाँ पे लेडीज़ रूम है, तो वहाँ पे जो है ना फीड भी आराम से कराया जा सकता है, जो कि ओबराय मॉल में नहीं है, जियो मॉल में है। गाड़ी में बैठ के ओए रूहान, ये देखो वो देख ही नहीं रहा है, वो कह रहा है अरे भाई रहने दो, मुझसे कितना कंटेंट निकलवाओगे और मुझे दिखा दिखा के कितना पैसा कमाओगे। ऐसे एक्सप्रेशन थे उस बच्चे के, क्योंकि गाड़ी में बैठ के दिन का टाइम है, इधर उधर देखना शायद उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो बच्चा जो है ना अपनी ग्रोथ जो है ना उसकी थोड़ी सी स्लो है। नहीं तो इस टाइम पर जैसे आप नाम लेते हैं तो बच्चे को नाम की भी पहचान होती है और ये भी पहचान हो जाती है कि हम उससे बात कर रहे हैं, तो वो फटाक से देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। मैडम ने ऐसे मौसम में जहाँ खुद को देखा है हमने हमेशा लपेटे हुए और हुडीज पहनते हुए और वहाँ पे जैकेट पहनते हुए, और बच्चे को कहाँ लेकर जा रही है? नीचे से तो पैंट पहनाई हुई है लेकिन ऊपर से उसको हाफ टी शर्ट डाली हुई है। अरे बहन कम से कम उसको फुल टी शर्ट तो पहनाई होती, फुल बाजू की टी शर्ट तो पहनाई होती। मौसम तो देख लो, बच्चे के लिए आपके लिए चलो ठीक है आप बड़े हो, लेकिन बच्चों के लिए तो कम से कम मौसम अभी ऐसा है ना कि फुल स्लीव्स पहनाने का है। और एक तो मैडम की इतनी गंदी आदत है ना, पता नहीं वॉश करती हैं कि नहीं करती हैं हेयर को, हमेशा इतने गंदे हेयर लेके ना कहीं पर भी चली जाती हैं। मुझे लगता है सिर्फ ये सैलून में ही हेयर वॉश कराती हैं और जिस दिन सैलून में हेयर वॉश कराती है उस दिन साफ दिखाई दे जाता है कि आज इन्होंने जो है स्मूथिंग कराई है या प्रेसिंग कराई है या फिर अच्छे से सैलून गई है। नहीं तो अदरवाइज आप देखोगे ना वो मैसी सब बना रहता है, अजीब से वो बाल उजड़े पुजड़े से। ऐसे ही तो ये उनके बर्थडे में चली गई थी वहाँ इतने 5 स्टार होटल में। मैं एक स्क्रीन शॉट लगाऊंगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ये स्क्रीन पर। और ऐसे ही जब अगले दिन नहीं एक्चुअली जब 9 तारीख को छुट्टी थी जनाब की और उसके बाद गए थे, तब भी सेम स्टाइल है, ये हेयर स्टाइल बना रखा था और इतने गंदे बाल थे। अरे बहन कम से कम कंघा वंगा तो निकाल लिया करो बालों में, या इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है, या रू बेबी आपको इतना भी टाइम नहीं देता कि आप जो है रेसिपी बनाने का तो टाइम देता है लेकिन अपने बालों में कंघी करने का जिसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे वो आपको टाइम नहीं आता है, या फिर आपको आलस जोन में ऐसे आ गई है कि आप हेयर भी अपने कॉम नहीं कर सकते। इतने गंदे हेयर के साथ साथ मैडम की ओवर एक्टिंग भी देख लो। मतलब वो बेबी गोद में सो रहा है, पैर चेयर पर रखा हुआ है, तो वहाँ पर जनाब उसके पैर को छेड़ रहे हैं, तो कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है भाई। वो एक्टिंग के जमाने आपके लद गए। आपने सिर्फ एक ही सीरियल किया है फेमस, उसके बाद वो दूसरा सीरियल आपका बीच मझधार में ही बंद हो गया था। उसके अलावा आपने ज़्यादा कुछ झंडे गाड़े नहीं है, तो इतनी एक्टिंग की स्किल आपकी है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर एक्टिंग करना बंद करें। और जिस बेवजह में हंसे जा रही हैं तो खुद वो जनाब भी कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मौके पर चौका मार देते हैं, कहते हैं हंसी का दौरा पड़ गया इसको अभी, मतलब उनको पता है कि इसको दौरे पड़ते हैं। और कहने का मतलब ये है कि 11 मिनट तक जनाब का जो व्लॉग है वो एंड हो गया है, एंडिंग लेके आ गए हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैंने जो परफॉर्मेंस की थी 4 का वार जो हमारा हुआ था उसके BTS लगा दी है, आपका दिल करे तो देख लीजिएगा, आपका दिल ना करे तो मत देखिएगा। भाई जब वहाँ पे हम शो देख चुके हैं तो उसमें आप दिखाएंगे क्या है? सिर्फ इतना दिखाएंगे ना बार बार गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। और सिंपैथी गेन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी सारे लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी है ना, क्योंकि आप लोग व्लॉगर हो तो आप अपना स्ट्रगल दिखा देते हैं, लेकिन जो लोग व्लॉग नहीं करते तो उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें 11 मिनट 23 सेकंड का व्लॉग है और उसके बाद जो 27 मिनट और 21 सेकंड का जो भी है वो फिर बिहाइंड द सीन है। ठीक है, तो यहाँ जनाब का व्लॉग एंड होता है। और फिर वही एंड में बैठ के जो वो परफॉर्मेंस हो रही थी 4 का वार, वो पूरे ख़ानदान को दिखाना और फिर उनसे पूछना कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा। हाँ भाई तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे नंबर मिले, बहुत 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 ज़्यादा तुम जो है सुपर डुपर एकदम तुमने जो परफॉर्मेंस दी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो लड़की सारा बैठी हुई है लेकिन बाकी के बच्चे कहाँ गायब हैं। और हाँ, कभी भी इस तरह का मोमेंट वो बहन बहनोई के साथ देखने के लिए क्यों नहीं मिलता।
मिलता, क्यों नहीं बुला लिया जाता कि आ जाओ और मैं जो है वो शूट कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ, आपके सबके एक्सप्रेशन चाहिए। क्योंकि ऐसा मौका तो अभी तक मिला ही नहीं है कि जब से आप झलक कर रहे हो, जब से डब्बा मैडम बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन एक बार कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि डब्बा और डब्बा का जो फनी है वो साथ में बैठे हों और आपने दोनों के एक्सप्रेशन साथ में लिए हों और उसको रिकॉर्ड करके अपने व्लॉग में दिखाया हो। क्या चक्कर है, अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? दिखाई तो देती है लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि आप तो उसको बताना नहीं चाहते या जताना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लाख छुपाओ लेकिन वो आपकी एक्टिविटी में दिखाई दे ही जाती हैं। एक ही डांस फॉर्म सिर्फ बॉलीवुड जैसे और लोग अलग अलग डांस फॉर्म जो है परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं हफ्ते भर। बस जनाब का एक ही है, ढाक के 3 पात और वही सेम बॉलीवुड। अरे बॉलीवुड तो टपोरियों का डांस है, बॉलीवुड तो कोई भी कर लेता है। लेकिन हमने देखा है कि बॉलीवुड डांस करता है शिव, लेकिन शिव जो है और चीज़ें भी ट्राई डेफिनेटली करते हैं। तो तुमने आज तक कंटेम्प्रेरी और बॉलीवुड के अलावा तीसरी कोई फॉर्म ट्राई की है? भाई मेहनत लगती है ना, करके देखो पता चल जाएगा। उसको कहते हैं असली परफॉर्मेंस तो देखने में अब मजा आएगा जब और लोग भी जुड़ गए हैं। जैसे आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसे कुछ लोग और भी शामिल होने वाले हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग आपसे भी ज़्यादा है। और ना केवल वो अच्छे डांसर हैं बल्कि वो अच्छे इन्फ्लुएंसर भी है, क्योंकि लोग उनसे बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको देखकर दिल खुश हो जाता है। तो चलो भाई, अब मज़ा आएगा जब जुड़ेंगे और लोग आपके साथ में। और देखने वाली बात यह है कि तब भी आपको व्लॉगिंग के और बिरयानी के बेसिस पर नंबर मिलते हैं या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पर नंबर मिलते हैं। और जो जनता है, जब वो जनता डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है और डांस तो वो वाकई ही आपसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो चलिए वेट एंड वॉच और देखते हैं अब आने वाली अगली परफॉर्मेंस पे जनाब कितने रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगले सीन में हमें टीज़ा भी देखने के लिए मिली, लेकिन हमें फ़नी और उनकी जो प्रिंसेस है ना वो हमें देखने के लिए नहीं मिली, यानी कि इनकी प्यारी बहनियाँ। और उसके बाद तो जब वो जनाब जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस की क्लिपिंग है एंड तक की। मुझे एक चीज़ और नोटिस मैं करती हूँ कि आपने भी कभी गौर किया है, जो जनाब की जो बॉडी टेक्सचर है वो अगर आप देखेंगे तो अपर बॉडी उनकी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन लोअर बॉडी इतनी ऐसी क्यों है, सुकड़ी हुई क्यों है? बराबर में शिव खड़े हुए हैं, बराबर में उनकी कोरियोग्राफर खड़ी हुई हैं, उनकी बॉडी तो ऐसे नहीं लग रही है। सेम एंगल के कैमरे से इन्हीं की इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? क्या सारा जोर जो है अपर बॉडी में बनाने में ही लगा दिया, नीचे की बॉडी के लिए कोई मेहनत नहीं की? और एंड में दिखाते हैं स्टेज की जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारी जो मैडम है, जिस दिन झूठीस गए थे, वहाँ पर वो भी वो जैकेट पहनकर बैठे हुए हैं। तो चलिए भाई, ये था जनाब के वीडियो का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हुए एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।